हेलो दोस्तों, पिछले काफी दिनों से आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर दूसरों से बातें करते वक्त कोरोना और उससे जुड़ी डरावनी बातें सुनकर पक चुके होंगे। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग में हर वक्त इसके बारे में सोचेंगे तो इसका काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और इसके बारे में हर वक्त सोचने से ये खत्म नहीं हो जाएगा। कोरोना वायरस वाकई में काफी बड़ी प्रॉब्लम है और उससे बचने के लिए हमें एहतियात करना भी काफी जरूरी है, लेकिन इससे जुड़ी काफी अच्छी बातें भी हमें पता चल रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमें पता है कि ये क्या है। दोस्तों, प्रॉब्लम तब होती है जब हमें पता ही ना हो कि आखिर हमारा दुश्मन कौन है और वो कितना ताकतवर है। और ऐसा कई वायरसेस के साथ हुआ जो पहले फैलना स्टार्ट हुए थे, उनके बारे में हम ये तक नहीं जान पाए कि आखिर वो किस तरह के वायरस हैं। जैसे कि एड्स, इस वायरस का पहला केस 1981 में आया था और 2 साल के बाद पता चला कि ये कोई वायरस है। लेकिन बात की जाए कोरोना वायरस की तो इसका फर्स्ट केस 31 दिसंबर 2019 में रिपोर्ट किया गया और 7 जनवरी को यानी केवल 8 दिन के बाद ही उस वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया गया। और हम ये भी जानते हैं कि सार्स कोरोना वायरस फैमिली का ये नया वायरस है, इसीलिए साइंटिस्ट इसे सार्स कोरोना वायरस 2 कह रहे हैं और इससे होने वाली डिजीज को कोविड-19 कहा जा रहा है। ये वायरस बैट्स से रिलेटेड है और रिसर्चर्स के मुताबिक ये नेचुरली नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में पैदा हुआ है। तो दुश्मन के बारे में जब हमें काफी जानकारी होती है तभी हम उसको हराने के लायक हथियार बना सकते हैं और यहाँ हथियार है इसकी वैक्सीन जल्द ही आ जाएंगी। दोस्तों, इस वायरस से दुनिया को आजादी जल्दी अगर मिल सकती है तो वो वैक्सीन के आने के बाद ही मिल सकती है और मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट होने की वजह से अब वैक्सीन काफी जल्दी बनने लगी है। वरना पहले वैक्सीन बनने में 10 से 20 साल का वक्त लग जाता था, लेकिन अब जो टाइम है वो 1 से 1.5 साल का ही लगता है। फिर भी ये टाइम हमें काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों इंसानों की हेल्थ के साथ मजाक तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए वैक्सीन डेवलप करने में सारे कदम फूंक कर रखने पड़ते हैं। पहले वैक्सीन को लैब में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट जानवरों पर स्टार्ट होता है और अगर टेस्ट सही रिजल्ट देता है प्री क्लिनिकल फेज में तो फिर इंसान पर इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी जाती है और इसे क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। ये 3 फेज में होते हैं। फेज 1 में कुछ हेल्दी लोगों के ग्रुप पर इसका टेस्ट किया जाता है। फेज 2 में वैक्सीन को और ज्यादा लोगों पर टेस्टिंग करके चेक किया जाता है कि ये अलग अलग लोगों पर कैसा इफेक्ट डाल रही है और फेज 3 में इसे उन जगहों पर टेस्ट किया जाता है जहाँ ये वायरस बहुत ज्यादा फैला है। फिर इसे प्रोड्यूस करने का लाइसेंस मिलता है। तो इन सब प्रोसेस के होने और फिर इसके प्रोड्यूस करके लोगों तक पहुंचाने में 1 से 1.5 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले 100 सालों में कोई बीमारी इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैली, इसीलिए हो सकता है कि रिसर्चर्स अब कोई और तरीका ढूंढकर वैक्सीन काफी जल्दी बना ले, क्योंकि इतनी जरूरत वैक्सीन को बनाने की पिछले 100 साल में नहीं पड़ी थी। वैसे इस वायरस की वैक्सीन हर देश चाह रहा है कि वो सबसे पहले बना ले और इस काम को करने में फिलहाल 80 कंपनी और इंस्टीट्यूट्स लगे हैं। हर कोई इसे सबसे पहले बनाना चाहता है। बेशक ऐसा करके वो काफी अमीर भी हो जाएंगे, लेकिन इन कंपनीज के बीच चल रहे कंपटीशन से हमें ये फायदा है कि वैक्सीन जल्दी बनने के बहुत चांस है, क्योंकि ये एक तरह की रेस है। और एक कंपनी ने तो ये भी दावा कर दिया है कि वो जून तक वैक्सीन बना लेंगे। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीनोलॉजी के एक प्रोफेसर का कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को सितंबर तक रेडी हो जाना चाहिए। तो अब तो ये वक्त ही बताएगा कि ऐसा कब तक होगा, जून में या सितंबर में या फिर 2021 में। लोग ठीक भी हो रहे हैं। दोस्तों, इस वायरस से काफी लोग ठीक भी हो जाते हैं, यानी जरूरी नहीं कि जिसका ये वायरस इन्फेक्शन हो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम निडर होकर घूमें और इसको हल्के में ले लें। जैसे ऐसी ही गलती यूएसए और रशिया जैसे देशों ने की थी, क्योंकि भले ही इससे लोग ठीक हो जाते हैं पर वो दूसरों को तो इन्फेक्ट कर देंगे और उन लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस वीडियो के बनने तक लगभग 5 लाख लोग इस बीमारी के होने के बाद ठीक भी हो चुके थे, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि मीडिया में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो केवल बीमार पेशेंट के ही दिखाए जा रहे हैं। हालांकि मरने वालों से कई गुना ज्यादा तादाद तो ठीक होने वालों की है, लेकिन मीडिया वाले आपको डराने का काम ही कर रहे हैं। डरना जरूरी है पर इतना भी नहीं कि हम कोरोना वायरस के बजाय डर की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। जैसा कि दुनिया भर के कई देशों से कोरोना वायरस के विक्टिम्स के सुसाइड की खबरें मिली हैं। बच्चों पर बहुत कम असर। कोरोना वायरस से 10 साल से छोटे बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर मौत का खतरा ज्यादा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन ये वायरस बच्चों को कम इन्फेक्ट कर रहा है। अभी तक जितने भी केसेस मिले हैं उनमें केवल 3% केसेस ऐसे हैं जो 20 साल से कम उम्र के लोगों के हुए हैं और 40 साल
से कम उम्र के लोगों में मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर केवल 0.2% ही है। टेस्टिंग इज इम्प्रूविंग। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी बीमारी का पता लगाना। अगर हम पता ही नहीं लगा पाएंगे तो फिर हम उस बीमारी से लड़ेंगे कैसे। लेकिन इस बीमारी के केस में ऐसा नहीं है। इसमें वायरस का पता लगाने वाला टेस्ट 13 जनवरी से ही अवेलेबल हो गया था और तो और उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। टेस्टिंग की सेंसिटिविटी, उसका रिजल्ट देने की स्पीड, हर चीज अब इम्प्रूव हो रही है। यहाँ तक कि 27 मार्च को तो टेस्टिंग का ऐसा तरीका अप्रूव किया गया जो 5 मिनट में ही रिजल्ट बता देता है। इस वायरस की एक और प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स देर में शो करता है। वहीं कुछ हेल्दी लोगों के लिए हो जाता है, सिम्टम्स दिखते नहीं, उनसे ये दूसरों में फैल जाता है। और वो हेल्दी लोग जिन्हें ये पहले हुआ था वो बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। मतलब दुनिया के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक भी हो गए, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला कि उन्हें कोरोना वायरस था। ऐसे लोगों की टेस्टिंग करना भी जरूरी है क्योंकि उनकी वजह से काफी लोगों की ये वायरस हो जाता है। और इसी के लिए CDC ने ऐसी किट बनाई है जो किसी हेल्दी इंसान का टेस्ट करके बता सकती है कि इनके पहले कोरोना वायरस था या नहीं था। इन्वायरमेंट में लगातार सुधार हो रहा है। सबसे अच्छी बात जो कोरोना वायरस की वजह से निकल कर सामने आई है वो है इन्वायरमेंट में सुधार। दुनिया को एक तरह से रेस्ट करने का वक्त मिला है और पॉल्यूशन लेवल इतने ज्यादा कम हो गए हैं जितने कि कई सालों में काफी कोशिशों के बाद भी नहीं कम हुए थे, क्योंकि हर जगह कार नहीं चल रही है, ट्रेन भी बंद है, एरोप्लेन्स जो कि दुनिया के 5% CO2 एमिशन के लिए जिम्मेदार है वो भी बंद है, और बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले क्रूज शिप्स भी अब बंद हैं। ज्यादातर फैक्ट्रीज भी बंद हैं। बाहर की पैकेज्ड चीजें अब लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, इसीलिए प्लास्टिक से हो रहा पॉल्यूशन भी बेहद कम हो चुका है। अब समुद्रों में, नदियों में, बीचेस पर टूरिस्ट के न आने की वजह से पॉल्यूशन काफी कम है। यहाँ तक कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मार्शल बर्के के मुताबिक केवल चाइना में जनवरी और फरवरी में पॉल्यूशन के बहुत ज्यादा कम हो जाने की वजह से 77,000 लोगों की जानें बची हैं, और उस वक्त ये आंकड़ा कोरोना से मरने वालों से 20 गुना ज्यादा था। ग्रेट सपोर्ट बाय गवर्नमेंट्स। इस बीमारी ने जितनी जानें ली हैं उसी तरह इसने नुकसान फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा पहुंचाया है। बहुत से बिजनेस कंगाल हो चुके हैं, लाखों लोगों की जॉब ऑलरेडी जा चुकी है और लाखों की जाने वाली है, क्योंकि बिजनेसमैन पैसे नहीं कमाएंगे तो एम्प्लॉयज को सैलरी कहाँ से देंगे। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है हर देश की गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक अपने नागरिकों से टैक्स लेती थी पर अब लोग फिलहाल टैक्स देने के लायक नहीं है, तो हर देश की गवर्नमेंट राहत पैकेज पास कर रही है जिससे नागरिकों को कम से कम प्रॉब्लम हो। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया अपने हर कम कमाने वाले नागरिकों को लगभग 32,000 रूपए दे रहा है। डेनमार्क की गवर्नमेंट 75% वर्कर्स को खुद ही सैलरी दे रही है। फ्रांस ने फिलहाल टैक्स लेना बंद करके छोटे बिजनेसमैन से कहा है कि सैलरी आप न दीजिए वर्कर्स को, बल्कि हम देंगे, और किराए के पैसे भी गवर्नमेंट दे रही है। इटली, स्पेन, स्वीडन, UK, USA हर देश में यही हाल है। लोग एक साथ रह रहे हैं। सालों से अपने काम में बिजी इंसान अपनों को कभी टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन आज टाइम ही टाइम है और लोग एक साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं और नई नई एक्टिविटीज लोग अपने घर में कर रहे हैं।